हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लास ट्रिक्स में, जिसमें आज हम एग्जाम्पल नंबर थर्ड चैप्टर वन का जो है वो देखने वाले हैं। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर वन हमें क्या बोल रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो देखो, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसमें हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले समझना है कि आखिर इसमें करना क्या है। तो देखो, जो शॉप वाला है, जो दुकानदार है, वो क्या करना चाहता है। उसके पास कुछ काजू बर्फियाँ और कुछ बादाम की बर्फियाँ हैं। ठीक है, तो देखो कितनी है, 420 जो है वो काजू की बर्फियाँ हैं, और उसके बाद 130 उसके पास क्या है, उसके पास बादाम की बर्फी। अब उसके पास एक परात है, ठीक है, और उस परात में वो काजू, और मान लो यहाँ पर जो है वो काजू की और यहाँ पर बादाम की बर्फियाँ जमाना चाहता है। तो अब वो इस परात में ऐसी लाइनें, कितनी लाइनें बनाए या कैसे लाइनें बनाए या बर्फियों को कैसे जमाए, या एक लाइन में कितनी बर्फी होगी, वो किस तरह से जमाए कि उसकी सारी बर्फियां भी जम जाए और इस प्लेट में या इस बर्तन में कम से कम जगह रोकी जाए। तो देखो, हो सकता है वो ऐसे जमाना शुरू करे ना, यहाँ के काजू, यानी के काजू है ना, ठीक है, काजू बर्फियां ऐसे जमाएगा वो, ऐसे जमाएगा ना, ऐसे जमाएगा, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, ऐसे आएगी। तो और यहाँ पर देखो, इस तरफ वो बादाम की जमा रहा है कि नहीं। और अब जमाएगा तो ये बात तो है कि यार यहाँ जितनी आएगी उतनी दूसरी में भी आएगी और इतनी इधर भी आएगी। तो मैं मान लूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो काजू की बर्फियाँ और जो बादाम के बर्फियों की संख्या है वो एक्स होगी। होगी कि नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक ये अलग आ जाए। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मान लो, अगर यहाँ x है तो मैं यहाँ इसके लिए y लिख लूँ। ठीक है, कि यहाँ पर जो काजू की बर्फियाँ होंगी, अगर मैं जमाता हूँ तो यहाँ इनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर काजू की और बादाम की दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। और यहाँ पर बादाम की हो सकता है कि हम z लाइनें बनाएं, ठीक है, या फिर जो लाइनें बनेगी उनमें जो बर्फियों की संख्या होगी वो z होगी। तो देखो, अब इस सवाल के लिए हमें पहले तो क्या करना है, दिया है हमें, क्या दिया है, जो सवाल में जो चीज़ें दी है हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है, जो काजू बर्फियां हैं, काजू बर्फियों की संख्या कितनी दी है, चार सौ बीस है। और बादाम बर्फियों की संख्या कितनी है, बादाम की जो बर्फियां हैं उनकी संख्या कितनी है, बादाम बर्फियों की संख्या बराबर है 130। अब देखो, एक बात सुनना, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है कि आप यहाँ कितनी लाइनें इसकी और इसकी जमाए। तो देखो, मैं अगर काजू के लिए लिखूँ तो काजू की जो बर्फियाँ हैं वो इस प्लेट के अंदर x इंटू वाई के रूप में तो होगी, मतलब यहाँ जितनी होगी उतनी इस लाइन में, ठीक है, यहाँ पर जितनी होगी वो, और अगर उनका गुणा मैं इनसे कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा कि कितनी काजू की बर्फियाँ हैं वो मिल जाएगी टोटल वापस। और ऐसे में बादाम के लिए अगर लिखूँ तो बादाम के लिए भी देखो, जो ये वाली जो लाइन बनेगी, ठीक है, ये वाला जो कॉलम बनेगा, स्तंभ बनेगा, वो क्या होगा, एक्स ही होगा। जो यहाँ होगी वो यहाँ होगी, सेम होगी। और जो जेड है वो क्या होगी, वो इधर पंक्तियों की संख्या होगी। अब देखो, यहाँ पर हमने ये देखा कि यार यहाँ ये x कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये x देखो यहाँ पर कॉमन आ रहा है, और हम कॉमन जो चीज़ है वो किसके लिए निकालते हैं, हम निकालते हैं HCF में महत्तम समापवर्तक में। किस में निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक में। अगर हम इस x को निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें इस काजू और बादाम की बर्फियों की कितनी ढेरियाँ लगाना है। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं आई। x जो है अगर हम निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि यार इन दोनों में एक कॉमन नंबर ऐसा है, अगर उनको हम ऐसे जमाएंगे इस x के रूप में तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम कितनी बर्फियाँ जमाएंगे और वो कितनी कम जगह घेरेगी, ये हमें पता चल जाएगा ना। अब ये x पता चल जाना चाहिए तो हमें पता चल जाएगा कि यार हमें कितनी लाइनें जमाना है इनकी। तो देखो, हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता है हाँ कि काजू जो है वो 420 है और बादाम की जो बर्फियों की संख्या है वो कितनी है, 130 है। अब हमें HCF निकालना है। जब हमें ये पता चल गया कि हमें HCF निकालना है तो हम यहाँ लिख दें,
ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली अधिकतम बर्फियों की संख्या HCF ऑफ 420 और 130 होगी। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, HCF निकालना है। ठीक है, अब HCF निकालना है तो हम HCF कैसे निकालेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड विधि से अभी नहीं निकालेंगे, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं निकालना है, हम किससे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो पिछली वीडियोज़ में जाकर देख सकता है, मैंने उसमें अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि आखिर इसमें कैसे करेंगे हम इसको। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में हमें ये करना है कि जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से भाग देना है। देखो, तो हम 130 से भाग देंगे किसको, 420 से। ठीक है, 420 में भाग देंगे तो 130, 260 और 390। ठीक है, उसके बाद नहीं आएगा, तो देखते हैं क्या आएगा, 120 या 39, 390 आएगा, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो 130 से हम अगर हम देखें 13 का पहाड़ा है ना, ये देखो 13 एकम 13, 13 24, 13 39, 3 बार में क्या आ जाएगा, 390 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे 0 और यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 0। देखो जो है शेषफल जो है वो 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे इसको, अब जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता है उसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो क्या होगा, देखो मैं लिख देता हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, यही तो होता है ना, होता है कि नहीं। और अब हमारा देखो भाज्य क्या था, 420 बराबर भाजक क्या था, 130 गुणा भागफल कितना है, भागफल है हमारा 3 और धन शेषफल आ गया 30। अब यहाँ पर देखो जो शेषफल है वो 0 नहीं है, शेषफल जो है वो बराबर नहीं है 0 के, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, इस 30 से हम भाग देंगे 130 को, तो 30 के पहाड़े में या 3 के पहाड़े में 30, देखो ना 30 को अगर हम 3 ही ले लें तो हम देखें 3 चौक 12, 4 बार में क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। माइनस करेंगे 0, 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। अब देखो हमने जो सेकंड स्टेप में भी हल किया वहाँ भी हमारे पास जो है वो शेषफल 0 नहीं आ रहा, तो हम फिर से लिखेंगे क्या, 130 बराबर, अब देखो मैंने ये वाला 130 लिया, 130 बराबर 30 गुणा 4 धन 10, ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम फिर से भाग देंगे। अब अगली बार 30 से भाग देंगे तो 30 में हम भाग देंगे 3 बार में, तो कितना आ जाएगा, 10 से भाग देंगे ना तो 3 बार में आ जाएगा 30। तो अगली स्टेप हम यह लिख देते हैं कि हमने जब 30, अभी भी शेषफल यहाँ 0 नहीं था, हम एक बार लिख देते हैं, जो है वो बराबर नहीं है 0 के, तो शेषफल 0 नहीं आया, तो अब अगली स्टेप में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 30 जो है वो आगे किसके, 10 गुणा 3 धन 0। अब देखो जो भी हमारा इस स्टेप में भाजक है, जहां पर हमारा शेषफल क्या आ जाता है, 0, जब हमारा शेषफल जो है वो 0 आ जाएगा, जिस भी स्टेप में आ जाएगा, जिस भी स्टेप में हमारा शेषफल 0 आता है उस स्टेप का भाजक क्या होता है, HCF होता है। क्या होता है, HCF होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। जिस भी स्टेप में हमारा शेषफल 0 आता है उस स्टेप का भाजक क्या होता है, हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो हमने HCF निकाल लिया, इसका मतलब ये है कि हमें हर लाइन में कितनी काजू की बर्फियां और बादाम की बर्फियां जमाना है, 10-10 की लाइनें जमाना है। अगर हम 10-10 की लाइनें जमाएंगे तो हमारी ये सारी बर्फियां जम भी जाएगी और उसके साथ साथ हमारे पास कम से कम जगह जो है वो इस प्लेट के अंदर काजू बर्फी और बादाम बर्फी के द्वारा रोकी जाएगी। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, अतः जो प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली अधिकतम बर्फियों की संख्या जो है वो HCF ऑफ 420 130 बराबर 10 होगी। ठीक है, हमने HCF यही तो निकाला था ना, तो 10 होगी, ये आपको लिखना है इसके नीचे। ठीक है,